चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यूडेल, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टूडियो, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत इंडियन फ्लैग को अनफ्लर्ड किया गया अर्थ के अबव कितनी हाइट पर, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। तो आंसर इस क्वेश्चन का 30 किलोमीटर। इंडिपेंडेंस डे जो ऑब्जर्व किया गया उसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव कैंपेन और हर घर तिरंगा कैंपेन के अंतर्गत बहुत कुछ यूनिक हुआ, जिसमें से एक ये है कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है एसएसएलवी के थ्रू जो है एक इंडिया का फ्लैग को जो है 30 किलोमीटर की हाइट पर इसे जो है फहराया गया। हालांकि सैटेलाइट लॉस्ट हो गया था ऑर्बिटल इशू की वजह से, लेकिन फिर भी एक अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो स्पेस किड इंडिया है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यंग साइंटिस्ट अराउंड द कंट्री जितने भी हैं उन सभी को जो है अपने एफर्ट सिखाने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो लॉन्च हुआ था ये लो अर्थ ऑर्बिट पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। आदि सेट के नाम से इसे डेवलप किया गया। 750 गर्ल स्टूडेंट जो हैं इनके द्वारा इसे बनाया गया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन की। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में जो आज हर घर तिरंगा वेबसाइट पे अपडेट आया है लेटेस्ट इंडिपेंडेंस डे के बाद, वो कितनी तिरंगा सेल्फीज अपलोड करने का आया है। तो ध्यान रखिएगा ये 5 करोड़ तिरंगा सेल्फी अपलोड करने का आया है। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उनके द्वारा इसे बनाया गया था, और मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में वेबसाइट अपडेट दिया है कि जो हर घर तिरंगा में जो इमेजेस कैप्चर की गई हैं वो सेल्फी जो है 5 करोड़ कैप्चर किए गए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने की। 76 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे कवर हुए हैं। 75 वीक का ये ड्यूरेशन था, जिसमें 15 अगस्त को इन फाइनल जो है इतना डाटा जो है कलेक्ट किया गया है। हिस्टोरिकल है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत बायोटेक ने हाल फिलहाल में कौन सा फेज ट्रायल जो है कंप्लीट किया है इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन का। तो ये 3rd फेज है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो है ये मैन्युफैक्चरर है कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का, और इन्होंने कंप्लीट किया है क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज 3rd ट्रायल। तो ये बूस्टर डोज है डेफिनेटली, क्योंकि वैक्सीन बाकी तो लग चुकी है। तो बूस्टर डोज जो है BBVN54 है, जो कि एग्जैक्टली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन है, कोवैक्सीन का ही पार्ट है। और ये जो डाटा है इसको जो है बहुत जगह पे ट्रायल किया गया। इसके इन टोटल 9 ट्रायल साइट्स हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ पे इसका ट्रायल लिया गया। और मैन्युफैक्चरर ने जो है 2 सेपरेट क्लिनिकल ट्रायल लिए थे। पहला कंडक्ट किया गया था, ठीक है, प्राइमरी डोज का, और दूसरा जो है सेकेंडरी डोज का जो है कंफर्म किया गया था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में अपॉइंट किए हैं इन टोटल कितने न्यू हाई कोर्ट जजेस। तो 37 हाई कोर्ट जजेस जो है अपॉइंट किए गए, जिसमें से 11 जजेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो है अपॉइंट किए गए हैं। देखिए इससे पहले जो 20-21 का टैली था वो 120 का टैली था हाई कोर्ट के जजेस का, और जो अभी का टैली है वो देखा जाए तो वो एकदम से इंक्रीज भी हुआ है। 138 अपॉइंटमेंट जो है हुई है कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। उससे पहले जो है और भी अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं। देखिए जो 11 जजेस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हैं वो नाम लिखे हुए, सभी के नाम आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा जितने भी जो है ये सारे एडवोकेट्स हैं और अपॉइंट किए गए हैं एज अ एडिशनल जज फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो ये एक अपॉइंटमेंट इस लेवल पे हुई है कि जुडिशरी में जो है फास्ट ट्रैक सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जा सके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री है जो कि फर्स्ट कंट्री जिसने अप्रूव किया ओमिक्रॉन वैक्सीन। तो आंसर है इस क्वेश्चन का यूके। देखिए बूस्टर डोजेस में ब्रिटेन पहला कंट्री बना है जिसने वर्ल्ड में अप्रूव किया है कोविड-19 का ड्यूअल वैक्सीन, जो कि 2 चीज़ों को टैकल करेगा। पहला ओरिजिनल वायरस को और दूसरा न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट को। तो ये दोनों चीज़ों को टैकल कर लेगा, और ये अपडेट मॉडर्ना वैक्सीन की तरफ से दिया गया है। बाइवेलेंट है ये, ठीक है, कारण मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को जो है टैकल कर सकता है, और ये यूके मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है, इसके द्वारा अप्रूव भी किया गया है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। फर्स्ट जनरेशन कोविड-19 वैक्सीन जो है यूके ने इसी को ही कंटिन्यू किया। यूके मतलब बेसिकली इस वैक्सीन की सराहना करता है कि यूके में ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने कैटेगरली डिनाई किया है कि उनका किसी भी तरीके से लिंक नहीं है सलमान रुशिद पे अटैक होने का। आप सभी जानते हैं फेमस ऑथर सलमान रुशिद जो हैं उन पर बहुत खतरनाक अटैक हुआ। तो अभी ईरान ने कहा है कि उनका किसी भी तरीके से कोई भी जो है हाथ नहीं है अटैक करने पर। और ये एक पॉइंट इन्होंने साथ के साथ ये भी कहा है कि इन्होंने एक अपने नोबल में जो इस्लाम के ऊपर एक नोबल लिखा गया सैटेनिक वर्सेस,
इसमें इन्होंने जो है इस्लाम को इंसल्ट किया है। मे बी ये कारण हो सकता है कि जो है इन पर एक अटैक हुआ है सलमान रुशीद के द्वारा, जो है ये जो वर्क किया गया था उसी की वजह से जो है एक स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई है। आप सभी जानते हैं ये जो अटैक हुआ था ये एक खतरनाक अटैक था, है ना। और इसका एक अपडेट जो है सलमान रुशीद के जो सन है जफ़र रुशीद जो है इनके द्वारा एक स्टेटमेंट में भी दिया गया है कि उनकी हालत जो है, कंडीशन जो है अभी गंभीर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इंडिया की तरफ से इस चीज़ को कंडेम किया और बहुत यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू बनाया। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग 22 जो है मतलब 20-22 जो है अंडर 16 का, ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये अभी 16 तारीख से, कल से इसे स्टार्ट हुआ, अभी कंटिन्यू रहेगा। तो इसका एक डाटा देख लेते हैं। ये खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग अंडर 16 के मैचेस हैं जो कि कल जो स्टार्ट हुए हैं और ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से स्टार्ट हुए। इसको पूरे जो 16 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको 2 पूल में रखा गया, पूल ए और पूल बी में रखा गया। ठीक है, जो फर्स्ट फेज़ है जो स्टार्ट हो रहा है उसका, और ये 23 अगस्त तक रहेगा, है ना। और इसमें जो फर्स्ट फेज़ है ग्रुप पूल ए का जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है ये टीम्स हैं। टीम्स के नाम आपको याद नहीं करना है और पूल बी की ये टीम्स है, नाम आपको याद नहीं करना है लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कौन कौन सी कैटेगरी। विच कंट्री इकोनॉमी रिबाउंडेड फ्रॉम कोविड, और ये ग्रो कर रही है 2.2% की पेस से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान है। देखिए कोविड-19 के इम्पैक्ट से बहुत सारी कंट्रीज़ को नुकसान हुआ है, लेकिन जापान एक इकनॉमी ऐसी है जो कि एनुअल 2.2% की ग्रोथ देख रही है। सेकंड क्वार्टर में भी ये अपडेट देखने को मिला है। ठीक है, और कोविड-19 के पेंडेमिक से ये रिकवर कर चुके हैं, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। रिलेटिवली अगर देखा जाए तो इनका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो है 0.1% जो है वो ग्रीव किया है अगर देखा जाए जनवरी से मार्च के पीरियड को। और ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वी ऑल नो, और रिकवरी इनकी जो है अच्छी खासी हुई है। और देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि जो इनका ग्रोथ है वो बेसिकली 1.1% जो है वो ड्यू टू प्राइवेट कंजम्पशन जो इंक्रीज होने पे हुआ है ना। हालांकि थोड़ा सा नुकसान हर एक इकोनॉमी को हुआ, तो वो नुकसान जापान ने भी झेला। कौन सी कंट्री ने हाल फिलहाल में गिफ्ट किया डोर्नियर टू श्रीलंका? तो देखिए इंडिया ने ही ये जो है गिफ्ट किया है। अब मुद्दा ये है कि हाल फिलहाल में चाइना का जो वेसल है उसको अलाउ किया गया, फिर भी इंडिया ने जो है डोर्नियर गिफ्ट किया है श्रीलंका को। ये इंडिया का एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो डोर्नियर जो है एयरक्राफ्ट है, ये श्रीलंका को दिया गया है सो डैट कि आइलैंड नेशन जो है कैपेबिलिटी रख सके ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये देखने को मिला है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो श्रीलंका ने अलाउ किया है चाइना को हम्बनटोटा में जो पोर्ट है वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल सैटेलाइट ट्रैक करने के लिए जो वेसल सेटअप करी है, उसके लिए एक तरीके से चाइना का प्रेशर ही था तभी उसे अलाउ किया गया, अदरवाइज अलाउ नहीं करते। लेट्स सी द क्विक पॉइंट। इंडियन एयरफोर्स जो है एक बायलैटरल एक्सरसाइज उधर शक्ति जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक्सरसाइज जो है कहाँ पे हो रहा है? मलेशिया में। देखिए एक और एक्सरसाइज है अल नज़ा जो कि बीकानेर में कंप्लीट हुई है। ये इंडिया और कौन से देश के बीच में? ओमान के बीच में। हाल फिलहाल में सेकेंड एडिशन नॉर्थ ईस्टर्न ओलंपिक 2022 गेम्स का कहाँ पे स्टार्ट हुआ? शिलोंग। कल एक सवाल पूछा गया था लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? तो दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का लीवर। नवनीत का आंसर बिल्कुल सही। आज का सवाल देखिएगा, हाल फिलहाल में अच्छा ये क्वेश्चन आप बताएं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे। तवांग और लासा को कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और साथ के साथ रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा अगर आप एक बेस कोर्स पढ़ते हैं। आपको बेस से एडवांस पूरा लाइव अमन कोर्स से मिल रहा है। और एक अच्छी बात है कि ये अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको बेस से एडवांस पूरी टीम पढ़ाने वाली है। सभी टीचर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डिस्काउंट्स के साथ। आप एटलीस्ट एक बारी जो है ये लाइव अमन कोड इधर ला के देखिए, यू विल सी अ मैक्सिमम डिस्काउंट और जो आपको बेनिफिट हैं वो अनलिमिटेड होने वाले। तो लाइव अमन कोड यूज़ करके आप प्रोसीड टू पे करिए, तब आपको बेनिफिट होगा। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।